स्वागत अभिनंदन आप सभी का। तेलुगु टाइटंस वर्सेस पुनेरी पल्टन, मुकाबला नंबर 2। स्लम लगातार चल रहे हैं, लगातार पॉइंट्स पे हैं। लॉबी में चले गए, बिना स्ट्रगल के लॉबी में गए। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटन। खाते की शुरुआत हो गई पुनेरी पल्टन के रेडर असलम इनामदार की गलती से तेलुगु टाइटंस को पॉइंट मिल गया। ये डुओ टाई रेड है। ये हनुमंतु पहली रेड में ही आउट। पुनेरी पल्टन पहली कामयाबी मिली। और जो राइट कॉर्नर पे परिवर्तन किया, जो लगातार कभी अलंकार पाटिल आ रहे थे, कभी गौरव खत्री आ रहे थे, अब सोमवीर को जगह मिली है और पहली ही डिफेंस की कोशिश में उनको कामयाबी मिली। मोहित गोयल बीच से निकल गए। डुओ टाई में सुपर रेड लगा गए हैं। बिल्कुल सुपर रेड होगी। क्या सुपर रेड से ज्यादा पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन। पिछली बार टच पॉइंट करके टच लिया था, रनिंग हैंड टच किया था इन्होंने लेफ्ट कवर पे। इस बार बाहर बुलाया, नबी को आउट किया। और ये डुओ डाई में मोनू गए हैं। 5 का डिफेंस। सोमवीर आज आपके सामने स्क्रीन पर है, राइट कॉर्नर पर। उन्हें मौका मिला है खेलने का और ये सेंटर देखिए किस तरह से उन पर प्रेशर बना रहे हैं। फजल अत्राचली ने कहा कि आप अंदर जाएंगे, हम आपको बाहर निकालेंगे। और डुओ टाई रेड में सुरजीत सिंह अद्भुत टैकल। शेरों के जिगर वाला टैकल किया है सुरजीत सिंह ने, जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। बहुत लंबे समय के बाद सुरजीत का ये शानदार प्रदर्शन। मोहसिन मकसूदलू कहां से पॉइंट लेने की ट्राई करेंगे? दोनों डुओ टाई रेड अब तक नाकामयाब रही है तेलुगु टाइटंस की। क्या फजल टाइम मारने वाले हैं या सोमवीर आएंगे? अभी तक डिफेंस ने संयम दिखाया है और अब बड़ा मुश्किल है मोहसिन के लिए। सोमवीर आसान शिकार। मोहसिन बाहर। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। और ये डुओ टाई रेड है। अब तक असलम ने खाता खोला नहीं है। रविंदर पहल को परेशान कर रहे हैं। असलम लगातार तीसरी बार आउट है। रेडर आउट। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटन। और यहाँ नबी बख्श रेडिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पॉइंट्स ऐसा लगता है जैसे अपनी जगह पर ठहर से गए हैं। दोनों टीमें सिर्फ और सिर्फ डुओ टाई पर खेल रही हैं। डिफेंस को एक कतार में करने की कोशिश कर रहे हैं नबी बख्श। गिर जाएंगे। डैश करना चाहते थे विशाल भारद्वाज, लेकिन नाकामयाब। 1 पॉइंट बेहतरीन एस्केप मोहम्मद नबी बख्श मोइन की, जो इस रेड की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। डुओ टाई में नबी बख्श। 4 का डिफेंस है। पॉइंट लेना टेढ़ी खीर है। अगर डिफेंस खुद ब खुद आकर के आत्मसमर्पण न करे तो नबी बख्श की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक ही पॉइंट मिला है इनको, एक ही डुओ टाई कामयाब हुई है। रविंदर पहल थोड़ा सा फुट अगर जल्दी आ जाता तो ये टैकल कामयाब हो सकता था। नंबर 6 और ये एक बार फिर बहुत ही एडवांस है फजल अत्राचली। 1 पॉइंट असलम इनामदार आज अपना खाता नहीं खोल पाए। जैसे ही मैंने कहा, मोहसिन मकसूदलू को उन्होंने बाहर किया और पहला पॉइंट हाफ टाइम से ठीक पहले असलम इनामदार लेकर आए। पहला हाफ बहुत संतुलित रहा है। इसी टीम का कोई एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा नहीं चमका है। तो टाइटंस ने आज डिफेंस में पॉइंट लिए कम, लेकिन गलतियां भी कम की हैं। सितार देसाई 2 बड़ी कामयाबियां मिली थी और दोनों खिलाड़ी अंदर आ चुके हैं, मोहित भी और फजल भी। बिल्कुल सुनील, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि टाइटंस की मजबूती की आज वजह फेल टैकल्स कम करना है। और यही वजह है कि इस मुकाबले को उन्होंने पहले हाफ तक तकरीबन बराबरी पर बना करके रखा हुआ है।
और अगर यहाँ पे मोहित गोयत को पॉइंट नहीं मिला तो पुनेरी पलटन की अगली रेड हो जाएगी डू और डाई, क्योंकि पिछली एम्प्टी थी। यहाँ पॉइंट लेना जरूरी है, अन्यथा फिर आपको मुश्किल होगी। मोहित गोयत ने मुश्किल आसान कर दी है क्या? जब उन्होंने मिड लाइन क्रॉस की तब क्या लॉबी से संपर्क टूटा था? ये करीबी मामला है। रेफरी और अंपायर बात करने वाले हैं कि क्या ये सुपर टैकल है या मोहित गोयत सेफ हैं। लॉबी में चले गए थे तो रेडर को तो जीवन दान मिला। टीवी अंपायर, तेलुगु टाइटन चैलेंज, रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 points. Our decision, jersey number 5 out of bounds, involved in the struggle, रेडर सेफ, प्लीज रिव्यू। पहले तो ये देखें जूम करके क्या पैर ऑरेंज एरिया में गया। अगर गया तो सबसे पहली बात प्रवेश आउट हैं। और मोहित ने तो मिड लाइन क्रॉस भी बाहर जाके की थी, वो तो बाल बाल बच गए। अब दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी कि क्या सुरजीत को टच हुआ था कि नहीं। ये टच हुआ कि नहीं, क्योंकि सुरजीत भी उसके बाद बाहर है। पता चले आप 1 पॉइंट बचाने गए, उल्टा 2 पॉइंट गवा दिए। प्रवेश तो आउट है, नहीं आउट ये बात की बात। यहाँ तो सुरजीत के भी लाले पड़ गए हैं बचने के। ऋषान, सुरजीत को तो टच हुआ है, बच गए, तो सुरजीत सुरजीत तो सेफ है। मुझे लगता है परवेज बेसवाल आउट दिए जाएंगे। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेडर सेफ, 1 point, पुनेरी पलटन। और अगर ऑल आउट हुए तो फिर मुश्किलें बड़ी होती जाएंगी। मोनू गोयत को टच पॉइंट लाना होगा। वक्त निकलता जा रहा है, 10 सेकंड के आसपास उनके बाकी है इस रेड में। जल्द से जल्द अगर वो प्रहार नहीं करेंगे तो बोनस लेके लौट जाएंगे। और यहाँ ढेर भी हो गए, ऑल आउट हो गई इसके साथ टीम। बोनस पॉइंट, डबल डिफेंस, ऑल आउट, 153 पॉइंट, पुनेरी पलटन। बोनस मिला तेलुगु टाइटंस को, लेकिन ऑल आउट हुई टीम। और अब लीड बढ़ करके 5 पॉइंट्स की पुनेरी पलटन के पास। और यहाँ कितने पॉइंट्स? 2, बिल्कुल 2 पॉइंट्स लेकर के गए। 2 points, ये दूसरी मल्टी पॉइंट रेड है सिद्धार्थ देसाई की। पिछले मुकाबले में तो 17 रेड में 5 पॉइंट थे मोहित गोयत के। डू और डाई, मोहित। और गलती किसने की? उस रेडर ने जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ला रहे थे तेलुगु टाइटंस के लिए। डिफेंस करने गए, डू और डाई में पकड़ने के लिए गए, बड़ा खमियाजा चुकाना पड़ा है। बोनस मिला नहीं है और मोहित को कहा है बदलने, ट्राई कोशिश कीजिए, खाली हाथ मत लौटिए। खाली हाथ नहीं लौटे। रविंदर पहल को रनिंग हैंड टच किया। मोहित गोयत 7वां पॉइंट आज की रात। मोहित गोयत टच पॉइंट के बहुत ही जबरदस्त रेडर हैं। क्या बोनस के लिए जाएंगे? लगातार पॉइंट्स पे बने हुए हैं, आज बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ गिर गए। एक अटेम्प्ट किया था बोनस का, अंदर गए थे और वहीं पर पैर उठा लिए डिफेंस ने। सोमवीर आज सबसे कामयाब डिफेंडर हैं पुनेरी पलटन के। मोहित एक बार फिर डू और डाई में, और बदलने एक ही बात इनको कही है, फर्स्ट टाइम, यानी जल्दी जाके ट्राई कीजिए। और कहना आसान है, इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है जब सामने सिर्फ 4 ही खिलाड़ी हों। और मनजीत ने अपने डिफेंस को कहा था कि डू और डाई में श्योरिटी के साथ अटैक करना है, लेकिन श्योरिटी के साथ मोहित गोयत ने एस्केप किया है। पुनेरी पलटन। नबी बख्श कितनी जल्दी रेड्स हो रही है। नीचे गए चेन पर, जैसे ही नजदीक आए ब्लॉक किया, बहुत ही शानदार। ये बड़ी कामयाबी है। मनजीत बाहर से कह रहे थे कि मारो, अटैक करो। बैठ जाइए, शांत गजलधारी भीम शांत। सुरजीत ने सुपर टैकल किया है, बेहतरीन सुपर टैकल किया है। पुनेरी पलटन लगातार लीड में जरूर है, लेकिन एक विशालकाय, एक श्योरिटी वाली लीड नहीं बन रही। कारण नंबर 1 क्या ये सुपर रेड है? मनजीत 4 की मांग कर रहे हैं। जो भी हो, स्कोर कम से कम बराबर होने वाला है। में है। पिछले 5 मिनट में 7 पॉइंट से टाइटंस के, और चौथा
दूसरा पॉइंट लिया है पुनेरी पल्टन ने। पजल को सिर्फ दूसरी कामयाबी मिली है। डू और डाई पर मोहित गोयत का क्या शिकार होगा? 5 का डिफेंस है, मोहित गोयत को बोनस मिलेगा नहीं, बोनस को लेंगे भी नहीं, लेकिन कैच पॉइंट ले पाएंगे, मुश्किल है, आसान नहीं होगा ये वाली डू और डाई। रविंदर है नहीं तो सुरजीत सिंह राइट कॉर्नर पे खेल रहे हैं। प्रवेश बहसवाल और सुरजीत आसान शिकार किया, स्कोर बराबर। और मंजीत ने कहा था कि अटैक करना है रेडर पे, सुरजीत ने कहा सत्यवचन कोच साहब। ये भी डू और डाई, और इस बार भी पॉइंट लेना आसान नहीं। 4 का डिफेंस है, फजल अंतराक्षरी अपने आप को पीछे कर रहे हैं। 10 सेकंड के आसपास वक्त बाकी है, वक्त निकलेगा, विनय पर प्रेशर बढ़ेगा। लीड में आ गए पुनेरी पल्टन। उधर सुरजीत ने शिकार किया, पुनेरी पल्टन के लिए फजल और नबी की चेन ने शिकार किया। टाइटंस को शायद इसके बाद रेड ना मिले तो जो करना है सिद्धार्थ को यही करना है। अगर ये बोनस मिला, बिल्कुल मिला, एक रेड और मिलेगी टाइटंस को। टीवी एम्पायर पुनेरी पल्टन चैलेंज, नो बोनस, आवर डिसीजन, बोनस पॉइंट, प्लीज रिव्यू। ये ब्लैक लाइन के अंदर पैर है और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब उनका पैर उठ रहा है तो ब्लैक लाइन के पीछे दिख रहा है। ये देखिए बीच में 2 सूत की जो लंबाई है वो दिख रही है, 2 सूत यानी 4 मिलीमीटर। रिव्यू अनसक्सेसफुल, बोनस पॉइंट। चलिए स्कोर डिफरेंस 1 का बचा। 18-15 सेकंड बाकी है, वॉक लाइन को वेरेट करेंगे, लेकिन उससे फायदा होगा नहीं, कम से कम 1 पॉइंट लेकर के आना पड़ेगा। संजय दत्त पुनेरी पल्टन की अगली रेड डू और डाई होने वाली है। सिद्धार्थ को अंदाजा नहीं, जल्दी वापस जाते, पुनेरी पल्टन फंस जाते, स्कोर बराबर हो जाएगा। और 1 सेकंड बाकी है, 1 रेड बाकी है और वो पुनेरी पल्टन की डू और डाई रेड है। बोनस है नहीं, किस करवट उठ बैठने वाला है? डिफेंस क्या संयम बरतेगा या असलम पे टूटेगा? बिल्कुल कह पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन फैसला लेकर आएंगे। जितना वक्त लगाएंगे असलम, उतनी उम्मीदें कम होती जाएंगी। जितना जल्द से जल्द प्रहार करेंगे काम होगा। और ये पुनेरी पल्टन ने इस मुकाबले को अपने हक में तब्दील कर लिया है। क्या जबरदस्त जीत पुनेरी पल्टन की। तेलुगु टाइटंस को आखिरी लम्हे में, आखिरी रेड में जो डू एंड डाई थी उसमें पराजित किया। अद्भुत मुकाबला सुनील। मंजीत डंडा उठा के मारने वाले हैं अपने डिफेंडर्स को। आपको टैकल में जाने की 10 में से 10 बार जरूरत नहीं थी। पॉइंट लेना था असलम इनामदार को, जो पूरे मैच में नहीं चले। इस 1 पॉइंट ने असलम का ये मैच बचा दिया है। और मंजीत अगर आज अपने डिफेंडर्स को लाइन में खड़ा करके मुर्गा बना दें तो मुझे हैरानी नहीं होगी।